एपिसोड 11 वेदाक्षी की बड़ी धड़कनें। निर्णय उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। वेदाक्षी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी दी खुश थी। ये देखकर उसे काफी खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या होगा और क्या हो रहा है, लेकिन दी की जिंदगी में सब कुछ ठीक है। सच में दी और जीजू साथ में प्यारे लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। चाहे कुछ भी गलत हुआ हो, लेकिन दी और जीजू की शादी का फैसला बिल्कुल सही था। मान की नजरें वेदाक्षी पर थी। उसे वह मुस्कुराती हुई काफी प्यारी लग रही थी और वह समझ भी रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। मान भी इस बात से खुश था कि उसके भाई को उसकी जिंदगी का प्यार मिला था। भले ही कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली थी, लेकिन वह दोनों खुश थे। इस बात से मान भी काफी राहत में था। रुद्र अब शॉपिंग में लग चुकी थी। निर्णय उसके साथ था। उसने जब रुद्रिका को गर्ल्स आउटफिट सेलेक्ट करते देखा तो हैरानी से बोला, यह क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें आज तक ज्यादातर लड़कों के कपड़ों में देखा है। हर बार जो मेरी हुडीज टी शर्ट सब उड़ा ले जाती हो, उसके बाद अब तुम लड़कियों के कपड़े खरीद रही हो। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया? अब मैं हमेशा तो तुम्हारे कपड़ों में नहीं रह सकती। दूसरी बात, मेरी शादी हो चुकी है। कंपनी में भी जाऊंगी तो थोड़ा तो ढंग के कपड़े पहनकर जाऊंगी ना। निर्णय हैरान था। उसने रुद्रिका को देखते हुए कहा, तुम सच में ये सारे कपड़े पहनने वाली हो? मतलब देखो, तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो, लेकिन गर्ल्स वेयर सीरियसली, क्या तुम्हें मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है? रुद्रिका ने उसे देखा और अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और दूसरी बात, इतनी जल्दी मेरा विधवा होने का भी इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मुंह बना लिया। वेदांत अभी वहां मौजूद था। वह बस मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह वेदाक्षी से मिल पाए। लेकिन तभी रुद्रिका की नज़र उस तरफ गई और उसे वेदांत देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने वेदाक्षी को देखा, जो अंशिका के साथ उसे कपड़े सेलेक्ट करने में हेल्प कर रही थी। उसे इतना तो पता था कि वेदाक्षी उसके बाद कभी टालती नहीं थी, तो जाहिर था उसने इस बार उसकी बात नहीं टालती थी। तो जाहिर था उसने इस बारे में वेदांत को कुछ भी नहीं बताया होगा। लेकिन वेदांत का यहाँ होना अगर कोइंसिडेंस भी था तो भी रुद्रिका को ये पसंद नहीं आ रहा था। रुद्रिका ने मन ही मन कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो तो कैसे देख रहा है वेदू को। ये वेदू भी ना, इसे कितना समझाऊं? मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं चल सकता। उन सब ने जल्दी से शॉपिंग करी और फिर घर निकल गए। रुद्रिका के दिमाग में अभी वेदांत ही चल रहा था। घर आते आते उनको शाम हो चुकी थी। सब आकर फ्रेश हुए और फिर अपनी खरीदारी गिरिजा जी को दिखाने लगे। गिरिजा जी उन सबको कुछ देखकर खुश थी। मान एक तरफ बैठा बस चुपचाप उन सबको देख रहा था। गिरिजा जी की नज़र बीच बीच में उसे पर भी जा रही थी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। मान जाने को हुआ कि गिरिजा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, मान मेरे पास आना जरा। मान उनके पास गया और बोला, जी चाची माँ। उद्धरण चिन्ह। गिरिजा जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठे हुए बोली, तू ठीक है ना? देख, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वह बिना किसी की राजामंदी और बिना किसी के जाने हुआ, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी है। समझ रहे हो ना इस बात को? मान ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठने दूंगा। इतना भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पर? गिरिजा जी ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थमा और बोली, मुझे पता है, मेरा बेटा सब कुछ समझता है और सब कुछ ठीक करता है। मान मुस्कुरा दिया। गिरिजा जी ने उसका माथा चूमा और मन ही मन बोली, जितने दुख तुमने बचपन में देखे, उम्मीद करूंगी कि इस नए जीवन में वह सारे दुख दूर हो जाए। वेदाक्षी में बचपना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस बचपने में तुम्हें सारी खुशियां मिल जाए। मान ने उनके हाथों को पकड़ा और प्यार से बोला, चाची माँ आप ज्यादा मत सोचिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो ठीक है वह ठीक है ना, और जो नहीं ठीक है वह मैं ठीक कर दूंगा। गिरिजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर उनके पास बैठकर मान भी वापस अपने कमरे में चला आया। वह जब तक कमरे में आया वेदाक्षी सो चुकी थी। आखिर शॉपिंग करते करते वह थक गई थी। भले ही उसने कुछ भी ना लिया हो, लेकिन अंशिका और रुद्रिका की हेल्प की थी। उसका मन न होने की वजह से वह ज्यादा ही थका हुआ महसूस कर रही थी। मान की नज़र उसके सूटकेस पर गई, जो अभी वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने सूटकेस उठाया और टेबल पर रखते हुए उसे खोला। वेदाक्षी के सारे कपड़े बिखरे हुए थे और बिना समेटे ही सूटकेस में भरे हुए थे। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, ये कितना बिखेर कर चीजें रखती है, संभाल कर रखना, इसे कुछ आता ही नहीं।
उसने गहरी सांस ली और कबर्ड खोलकर अपने कपड़ों को एक साइड अरेंज कर दिया। उसने आधे कबर्ड में एक एक कर अब वेदाक्षी के कपड़े लगना शुरू कर दिया था। वह जानता था अगर वह नहीं करेगा तो वेदाक्षी के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला था। वह कपड़े रख रहा था कि तभी उसे एक फोटो फ्रेम दिखा। उसे फोटो में अध्याय और तनिष्ठा थे, जिनकी गोद में छोटी सी वेदू थी। मान उस फोटो को देख मुस्कुरा दिया। उसने उसे फोटो को एक बार टेबल पर यूं ही अरेंज किया और मन ही मन बोला, इसे कल यहाँ कमरे में लगवा दूंगा, शायद ये देखकर यह भी खुश हो जाए। उसने वेदू के सारे कपड़े अरेंज किए और फिर चेंज करके आया और जाकर आराम से दूसरी साइड लेट गया। उसकी नज़र वेदाक्षी पर थी, जो सुकून से सो रहे थे, मानो उसे किसी और से कोई लेना देना ही ना हो। उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। न चाहते हुए भी मान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसने धीरे से वेदाक्षी के चेहरे पर हाथ रखा और उसके गाल को सहलाकर कहा, क्या हो तुम? जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही अजीब हरकत करते जा रही हो तुम। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, तुम मान की जिंदगी में आए हो तो हमेशा मान का होकर रहना पड़ेगा। ये बोल वह हल्के से मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मान उठा और जल्दी ही ऑफिस निकल गया। आज आखिर उसे और वेदाक्षी की सारी डिटेल्स जो मिलने वाली थी, और उसे इसी बात की जल्दी थी। जब तक वेदाक्षी उठी तब तक तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल चुका था, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। रुद्रिका ने गिरिजा जी से कहा कि वह उसे उठा देगी, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। वैसे भी रुद्रिका को ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी उठ गई थी। वेदाक्षी की भी थोड़े दिनों में इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी, और यह बात घर में सबको पता थी। रुद्रिका ने पहले ही सबको ही बताया था। आखिर उसके बाद उसे भी तो एक काबिल वकील बनना था। अंशिका भी कॉलेज जा चुकी थी। जब वेदू ने टाइम देखा तो वह हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, 11 बजे बज गए। ओह नो, मैं इतनी देर तक सोती रही। दी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि मैं कितना सोती हूँ, और वह पंपकिन की शक्ल का आदमी, उसने भी मुझे नहीं उठाया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये कहते हुए वेदाक्षी ने मुंह बना लिया और जल्दी से उठकर नहाने भाग गई। अब जब मान यहाँ नहीं था तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह आराम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर निकली और उसने अपना सूटकेस खोला, लेकिन सूटकेस में तो एक भी कपड़ा नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी, जिस पर वह फोटो फ्रेम लगी थी, जो वेदाक्षी लाई थी। वह हैरान थी। उसने जल्दी से जाकर कबर्ड खोला तो उसमें उसके सारे कपड़े अरेंज किए गए थे। उसने खुद से कहा, क्या ये सब उसे खड़ूस आदमी ने किया है? यकीन नहीं होता वह इतने स्वीट जेस्चर कर सकता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे के साइड में चिपकी एक चिट पर गई। उसने नोट उतारा और पढ़ा, जिस पर लिखा था, तुम्हारे कपड़े अरेंज कर दिए गए हैं। जैसे मेरी जिंदगी में आधा हक तुम्हारा है, वैसे ही मेरी हर चीज़ पर आधा तुम्हारा है, इसीलिए इस कबर्ड पर भी आधा तुम्हारा हुआ। न जाने क्यों ये पढ़कर वेदाक्षी की धड़कनें अचानक ही बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से ही कहा, यह क्या हो रहा है? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर सारे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। चेंज करके आए और जल्दी से तैयार होकर नीचे चली आई। गिरिजा जी किचन में थी और लंच के लिए क्या बनाया जाए, यही सोच रही थी। आज शेफ भी छुट्टी पर था। रुद्रिका ऑफिस गई थी, इसलिए सारा काम उन्हें ही करना था। वेदाक्षी दबे पांव किचन में आए, लेकिन गिरिजा जी को एहसास हो गया था कि वह उनके पीछे खड़ी है, और यह सब कमाल उसके पैरों में पहनी हुई पायल का था, जिन्हें वह उतारना भूल चुकी थी। हालांकि वह पायल काफी हल्की और पतली सी थी। उनमें सिर्फ 3 घुंघरू लगे थे, जिनकी हल्की हल्की सी आवाज होती थी। गिरिजा जी ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, उठ गई तुम? चलो यहाँ बैठो, आकर कुछ खा लो। वेदाक्षी ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता लगा आंटी? उसके मुंह से आंटी सुनकर गिरिजा जी ने पीछे पलटकर उसे घूरते हुए कहा, फिर से आंटी कहा ना तो तुम देखना, मैं वह सीरियस की टिपिकल सास बन जाऊंगी, समझी तुम? उनकी बात सुनकर वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और धीरे से कहा, सॉरी। गिरिजा जी ने प्यार से उसे अपने पास बैठाया और उसे नाश्ता दिया। वेदाक्षी ने खाते हुए कहा, दी कहाँ गई? गिरिजा जी ने जवाब दिया और बोली, वो ऑफिस गई है, उसकी मीटिंग थी आज। वेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा। तभी गिरिजा जी ने कहा, खाने में क्या बनाऊं? दोपहर के लिए क्या खाना पसंद है तुम्हें? वेदाक्षी उन्हें देखने लगी और बोली, आप क्यों बनाओगी, शेफ नहीं है? नहीं, आज शेफ छुट्टी पर है। गिरिजा जी ने कहा तो वेदाक्षी बोली, तो फिर आलू पूरी बना दो या फिर जीरा राइस।
उसने जिस एक्साइटमेंट में ये कहा था, ये देखकर गिरिजा जी मुस्कुरा दी। वेदाक्षी ने जल्दी से खुद की एक्साइटमेंट कंट्रोल की और बोली, सॉरी, सब लोग ये खा लेंगे क्या? गिरिजा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। ये घर तुम्हारा है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। खुलकर जियो, जैसे रहना वैसे रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। उनकी बात पर वेदाक्षी कुछ भी नहीं बोल पाई। एपिसोड 12 निर्णय का राम से वादा। वेदाक्षी उन्हें देखने लगी और बोली, आप क्यों बनाओगी? शेफ नहीं है। नहीं, आज शेफ छुट्टी पर है। गिरिजा जी ने कहा तो वेदाक्षी बोली, तो फिर आलू पूरी बना दो या फिर जीरा राइस। उसने जिस एक्साइटमेंट में ये कहा था, ये देखकर गिरिजा जी मुस्कुरा दी। वेदाक्षी ने जल्दी से खुद की एक्साइटमेंट कंट्रोल की और बोली, सॉरी, सब लोग ये खा लेंगे क्या? गिरिजा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। ये घर तुम्हारा है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। खुलकर जियो, जैसे रहना वैसे रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। उनकी बात पर वेदाक्षी कुछ भी नहीं बोल पाई। इधर मान ऑफिस पहुंचा और उसने जाते ही गौरव को अपने केबिन में बुला लिया। गौरव जानता था उसे क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए वह पूरी तैयारी करके गया था। उसने जाते ही अपने बॉस के आगे फाइल रख दी। मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर फाइल को। तभी गौरव बोला, सर, वैसे कहना नहीं चाहिए पर मिसेज राजावत का बॉयफ्रेंड है। हो सकता है उनका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले की ही डिटेल्स मिले हैं। बेचारा गौरव बोलते हुए घबरा रहा था। मान ने उसे देखा और बोला, मैंने तुमसे उसके बारे में सब कुछ पता करने को कहा था। सब कुछ मतलब सब कुछ? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो, क्या क्या पता लगा है? गौरव ने जल्दी से कहा, वह उनका एक बॉयफ्रेंड है, कुछ दोस्त है जो उनके साथ में ही पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ आई थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी भी शादी हो जाएगी। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि मैंने यह नहीं पूछा, मैंने जो पूछा है वह बताओ। गौरव ने हड़बड़ा कर कहा, सॉरी सर, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैडम का बॉयफ्रेंड वेदांत राजन है, दोनों पिछले 2.5 साल से दूसरे को डेट कर रहे हैं। मान ने ओके कहा कि तभी गौरव बोला, वैसे सर, सुनने में आ रहा है कि इस वेदांत का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मान ने सिर उठाकर गौरव को देखा तो गौरव उसे वेदांत के बारे में और भी कई बातें बताने लगा। मान ने सारी बातें आराम से सुनी और बोला, ठीक है, उस पर किसी को नज़र रखने के लिए कहो। वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं एक आदमी के पीछे इतना टाइम बर्बाद करता रहूं, और भी काम है मेरे पास। गौरव उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने मन ही मन कहा, क्या मतलब कि सर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं करने वाले? भाई, वह उनकी बीवी है जिनका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, और सर कह रहे हैं कि वह इस पर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। आखिर चल क्या रहा है? जबकि मान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने गौरव को देखा जो अभी वहां खड़ा सोच रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम दे देता हूँ। गौरव ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल वो जल्दी से केबिन से निकल गया। वेदाक्षी इस वक्त घर पर थी। अंशिका अपने कॉलेज गई थी और रुद्रिका भी आज ऑफिस चली गई थी। घर पर वह अकेली बोर हो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो वेदांत का कॉल था। एक पल को वेदाक्षी ने फोन न उठाने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कॉल अटेंड कर लिया। फोन उठाते ही उधर से वेदांत की आवाज आई, कैसी हो और क्या कर रही हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं कर रही। तुमने कॉल किया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वेदाक्षी ने पूछा। कि तभी वेदांत बोला, मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। मैं 2 दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम आकर मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन दोगी। अगर हमें इस रिश्ते को खत्म ही करना है तो तरीके से करते हैं। वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, वेदांत, तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों रिश्ता खत्म करना चाहूंगी? तुम जानते हो ना, मैंने वादा किया था तुमसे और मैं प्यार करती हूँ तुमसे। खैर, तुम बोल तो रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम कब तक ये रिश्ता निभा पाओगी? वेदांत ने कहा। वेदाक्षी ने कुछ गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा है कि थोड़े दिन रुक जाओ तो क्या तुम रुक नहीं सकते? देखो वेदांत, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। दूसरी बात, भले मेरी शादी कैसे भी हुई हो यह मैटर नहीं करता। मेरी दी की शादी इस घर में हुई है और वह बहुत ज़्यादा खुश है, और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
एक बार को मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन उनकी खुशियों के बीच नहीं आ सकती। वेदांत ने उसकी बात सुनी तो कसके अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मुझसे मिल लो एक बार, कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी। वेदाक्षी ने गहरी सांस भरी। सच में इस आदमी को समझाना उसके बस के बाहर हो रहा था। उसने हार कर कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमेशा की तरह उसी कैफे में मिलते हैं। ये बोलकर वेदाक्षी ने फोन रख दिया। उसने खुद से कहा, जाना ठीक होगा या नहीं, ये भी नहीं पता, लेकिन कम से कम एक बार जाकर आऊंगी तो शायद इस आदमी का पागलपन कुछ कम हो जाए। ये सोचकर उसने गहरी सांस लिए और उठ खड़ी हुई। वह बिना बताए नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने गिरिजा जी को बताने का सोचा। वह अपने कमरे से बाहर निकली और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो गिरिजा जी के पास गई और उन्हें देख बोली, चाची माँ, वह मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, मैं जाकर आऊँ। गिरिजा जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जाओ, वैसे भी घर में कोई है नहीं, बोर होती रहोगी इसलिए होकर आओ। वेदु उनकी बात सुनकर खुश हो गई और जल्दी से वहां से निकल गई। इधर रुद्रा अपने ऑफिस में थी और काम में लगी हुई थी। तभी राम उसके केबिन में आया। उसने राम को देखा तो हैरानी से बोली, पापा आप, क्या हुआ, सब ठीक है ना? राम ने बैठते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा कि सब ठीक है या नहीं है। तुम्हें देखता हूं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन वेदाक्षी के बारे में सोचता हूं तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। वह भले तुमसे ज्यादा छोटी ना हो, लेकिन फिर भी उसमें तनिष्ठा की क्वालिटीज है, बिल्कुल बच्चों वाली। बहुत शरारती है वह, और मैं नहीं चाहता कि उसकी यह शरारतें और बचपना कभी खत्म हो। अचानक से उसके कंधों पर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं। रुद्रा उसकी बात समझ रही थी। उसने धीरे से राम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूं पापा। मुझे ये पता है कि अध्याय अंकल को अभी यह बात पता नहीं है, और जब उन्हें पता लगेगा तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। आप इस बात से भी परेशान है, लेकिन पापा मुझे वेदू का पता ही है। वह भले ही कितनी ही शरारती हो, रिश्तों को निभाना अच्छे से जानती है, और वह वैसे भी बहुत प्यारी है। सब लोग उसे वहां पर भी बहुत प्यार करते हैं, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बातें ठीक है वह बेहतर होती जाएंगी, और जो ठीक नहीं है वह ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। राम ने उसे देखा और फिर बोला, पर फिर भी डर लगता है। वेदाक्षी के लिए फैसला लेने का हक सिर्फ अध्याय और तनिष्ठा का था, और वह फैसला मैंने ले लिया। मुझे बस इसी बात का थोड़ा सा डर है। रुद्रा हल्के से मुस्कुराए और बोली, आप शर्त लगा लो, अध्याय अंकल कभी आपके फैसले को गलत नहीं मानेंगे। वैसे भी पापा आप मान से मिल चुके हैं ना, वह बहुत सुलझा हुआ इंसान है, बहुत स्वीट है। निर्णय फिर भी बचकानी हरकतें कर देता है, लेकिन मान ऐसा नहीं है। वह सब कुछ सोच समझकर करने वाला इंसान है, और मुझे नहीं लगता कि वेदू के लिए उससे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई हो सकता है। मैंने मान को जितना जाना है, जितना ऑब्जर्व किया है, उसे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वह वेदू का साथ जिंदगी भर निभा सकता है, और निभाएगा भी हर सिचुएशन में। उसके बचपने को अगर कोई संभाल पाएगा तो वह सिर्फ मान है। तो इसीलिए आप टेंशन मत लो, कम से कम आप अपनी बेटी की बातों पर तो विश्वास कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राम मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, वेदू के बारे में बहुत बातें हुई, अब तुम बताओ, तुम सच में खुश हो ना? क्योंकि मैंने निर्णय को देखा है। मैं यह नहीं कहता कि वह बुरा इंसान है, लेकिन वह काफी मनचला किस्म का इंसान है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ससुर की तारीफ तो ढंग से करो। रुद्रिका और राम दोनों हैरान थे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर निर्णय खड़ा था। रुद्रिका ने उसे देख हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? तुम और मान दोनों मीटिंग में जाने वाले थे, तो तुम यहाँ क्या झक मारने आए हो? निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, मेरी मीटिंग थी लेकिन मन भाई ने वह कैंसिल कर दी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलने तुम्हारी कंपनी चला आऊं। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर तो मेरी चुगलियां हो रही है। वह चलकर अंदर आया और उसने राम के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और ससुर जी, मैं कैसा भी इंसान हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को सर आंखों पर रखूंगा, और मैं अपना वादा पूरा न कर पाया ना तो चाहे आप खुशी खुशी मेरी जान ले लेना, उस दिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। राम ने निर्णय को घूर कर देखा तो निर्णय ने मुस्कुरा कर कहा, थप्पड़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो। आज तक माँ और पापा की बहुत मार खाई है, आप भी तो मेरे पापा हो, मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उसने राम का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लेकर आराम से कहा, मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है।
और एक दिन आप खुद मुझे कहेंगे कि रुद्रिका के लिए मुझसे बेहतर आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। यह मेरा वादा है आपसे। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं गलत हूँ, उस दिन अपनी बेटी को ले जाएगा। मैं बिना किसी झिझक के अपनी गलती मान लूंगा। और दूसरी बात, रही बात वेदू की, तो उसकी बहन और उसके जीजू दोनों उसी घर में रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसकी पत्नी बनकर वह उस घर में गई है वह मेरा बड़ा भाई है। और मुझसे लाख गुना बेहतर है वह इंसान। आपकी दोनों बेटियां सही हाथों में है। आप विश्वास कर सकते हैं हम दोनों भाइयों पर। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राम बड़े गौर से निर्णय को देख रहा था। उसने जितनी संजीदगी से यह सारी बातें कही थी, उससे साफ पता लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। और यह बातें मजाक में करने लायक थी भी नहीं। और निर्णय की हर एक बात राम के दिल में उतरते जा रही थी। उसे निर्णय कभी बुरा नहीं लगता था, बस उसका थोड़ा लापरवाही भरा बिहेवियर देखकर उसे थोड़ा डाउट होता था। लेकिन निर्णय की यह सारी बातें उसके मन को तसल्ली दे गई थी। राम ने हल्के से उसके हाथ को थपथपाया और मुस्कुरा दिया। एपिसोड 13 जीजा साली और आइसक्रीम। राम बड़े गौर से निर्णय को देख रहा था। उसने जितनी संजीदगी से यह सारी बातें कही थी, उससे साफ पता लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। और यह बातें मजाक में करने लायक थी भी नहीं। और निर्णय की हर एक बात राम के दिल में उतरते जा रही थी। उसे निर्णय कभी बुरा नहीं लगता था, बस उसका थोड़ा लापरवाही भरा बिहेवियर देखकर उसे थोड़ा डाउट होता था। लेकिन निर्णय की यह सारी बातें उसके मन को तसल्ली दे गई थी। राम ने हल्के से उसके हाथ को थपथपाया और मुस्कुरा दिया। राम को भरोसा होते देख रुद्रिका भी मुस्कुरा दी। उन दोनों को देखा और बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना मिलना मिलाना कंटिन्यू रखो। ये कहते हुए उठा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। निर्णय ने रुद्रिका की तरफ देखा तो रुद्रिका उठकर उसके पास आए और सीधा जाकर उसके गोद में बैठते हुए बोली, क्या बात है, बड़ी जल्दी मना लिया मेरे पापा को। निर्णय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे शादी वाले दिन मंडप से भगा सकता हूँ, तो तुम्हारे पापा को क्यों नहीं मना सकता भला। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके गले से लग गई। निर्णय ने भी उसे अपने आगोश में भर लिया। इधर वेदाक्षी वेदांत से मिलने कैफे पहुंच चुके थे। उसके आने का वेट कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे बुलाकर खुद कहाँ गायब है, यह अब तक आया नहीं। वह यही सब सो ही रही थी कि तभी वेदांत उसे आता हुआ नजर आया। उसने राहत की सांस ली कि तभी वेदांत ने उसके पास आकर कहा, लगा नहीं था कि तुम आओगी और वह भी टाइम से पहले आ गई। काफी सरप्राइजिंग बात है ये। वेदू का ये सुनकर मुंह बन गया। उसने उसे देख कहा, ताने मारना हो गया हो तो बैठकर बात करें। वेदांत की नज़र उस पर गई। सिर से लेकर पांव तक वह पूरी तरह सुहागन लग रही थी। वेदांत को आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह उस वेदाक्षी से मिल रहा है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वेदाक्षी ने वेदांत को देखा और बोली, देखो वेदांत, यह शादी अचानक से हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि जो दूल्हा था उससे तक नहीं पता था कि मंडप में हूँ दी नहीं। असल में देखा जाए तो हम दोनों को ही ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम ये कह रही हो कि मंडप में तुम अपनी मर्जी से बैठी थी? वेदांत ने उसकी बात काटते हुए कहा। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ, क्योंकि दी को जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह टाइम पर आकर शादी रुकवा देंगी, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक शादी हो चुकी थी। वेदांत ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें कोई बच्चा देखता हूँ जिसे तुम कोई कहानी सुनाओगी और वह मान लेगा? वेदू ने उसे देखा और बोली, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ वेदांत, मैं सच बता रही हूँ, और यही मेरा सच है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपनी दी के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, फिर चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं करना है तो फिर तुम यहाँ आए ही क्यों? वेदांत ने उसे देखा और बोला, तो तुम भी इस शादी में रहने को तैयार हो, है ना? इसलिए तो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, और तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाए। तुम अपनी बात से, अपने वादे से पीछे हट रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं आती, समझे तुम? वेदू ने कहा। वेदांत ने उसे देखा और बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो? आगे क्या करना है? अगर तुम अपना वादा रखना चाहती हो तो शादी को तोड़ दो, हम शादी कर लेंगे। वेदाक्षी ने उसे देखा और कहा, तो फिर ठीक है, पापा से बात कर लो, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में नहीं हूँ। अब हम ठीक से उसी दिन मिलेंगे जब तुम मेरे पापा से बात करके उन्हें कन्विंस कर चुके होंगे।
उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने उसे देखा और बोला, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगी। वेदाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वेदाक्षी राणा अपनी जुबान की पक्की है। अगर मैंने कहा है तो मैं निभाऊंगी। वेदांत भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी वेदांत को बाय बोलकर वहां से निकल गई। वह जब तक घर पहुंची, शाम हो चुकी थी और सबके आने का टाइम भी हो चुका था। रुद्र का पहले ही घर आ चुकी थी और उसकी थोड़ी देर बाद ही मान और निर्णय भी आ गए थे, लेकिन वेदाक्षी अब तक नहीं आई थी। मान को अजीब लगा। उसने गिरिजा जैसे पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वह अपने दोस्तों से मिलने गई है। मान ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वेदाक्षी आए और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रुद्रिका ने उसे जाते देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। वह काफी खुश नजर आ रही थी और रुद्रा ने ये सोचा कि शायद दोस्तों से मिलने की खुशी है, और वैसे भी इतने दिनों से वह स्ट्रेस में थी, इसलिए उसे आज खुश देखकर रुद्रिका को भी अच्छा लग रहा था। वेदू अपने कमरे में गई और जल्दी से कबर्ड से अपने कपड़े निकाले। उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि मान आ चुका था। मान जो अभी अभी चेंज करके निकला था, उसे इस तरह देखकर उसे अजीब तरह से देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की को हुआ क्या है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। वेदाक्षी ने उसे इग्नोर किया और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। तभी मान का फोन बजा और उधर से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने ओके कहकर फोन रख दिया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं, क्योंकि वह कुछ बहुत बड़ा करने की सोच कर बैठा था। रात में सब लोगों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में जाने को हुए तभी वेदाक्षी ने कहा, दी, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त आइसक्रीम वेदू, ठंड लग जाएगी, तेरा दिमाग ठीक है? नहीं, इस वक्त कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, रुद्रिका ने कहा। वेदाक्षी ने अपने हाथ पैर चलाते हुए कहा, आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, आइसक्रीम खिलाकर लाओ, चलो ना। वेदू, तेरे आइसक्रीम के दौरे फिर से शुरू हो गए। क्या मैंने जो कहा तुझे समझ नहीं आया? रुद्रिका ने उसे कुछ घूरते हुए कहा। हाँ तो जो मैं कह रही हूँ वह आप समझ लो ना, मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाओ, वेदाक्षी ने तुरंत जवाब दिया। रुद्रिका वैसे ही थकी हुई थी, ऊपर से वेदू का ड्रामा उसे और इरिटेट कर रहा था। निर्णय ने जब ये देखा तो तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं और वेदू जाकर आते हैं। तुम्हें खाना हो तो बताओ, मैं लेकर आता हूँ। रुद्रिका ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जाकर अब सोऊंगी, तुम दोनों जीजा साली देख लो तुम्हें जो सही लगे। ये बोल रुद्र कर वो अपने कमरे में चली गई। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा तो निर्णय ने कंधे उचकाकर कहा, उसे छोड़, चल हम चलते हैं। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी की बाह में अपनी बाह डाली और बोला, आज तुम्हारे जीजू तुझे बेस्ट आइसक्रीम खिलाकर लाएंगे। निर्णय शौकी की बगैरते हुए एक्टिंग की। वेदाक्षी उसे देख हंस पड़ी और उसके साथ चली गई। मान ने उन दोनों को जाते देखा और मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जानता था वेदू को कोई ऐसा इंसान की जरूरत है जिसके साथ वह थोड़ा ओपन हो सके। रुद्रिका के अलावा इस घर में वह किसी से भी ज्यादा ओपन अप नहीं हो पा रही थी, और इसके लिए उसने निर्णय और वेदू को अकेले जाने देना बेहतर समझा। वैसे भी निर्णय उसका जीजा भी था, ऐसे में उन दोनों की बॉन्डिंग का अच्छा होना कहीं ना कहीं हर रिश्ते के लिए प्लस पॉइंट होने वाला था। निर्णय वेदू को आइसक्रीम पार्लर लेकर आया और उसे जो आइसक्रीम चाहिए थी सारी दिलवा दी। निर्णय ने मन ही मन कहा, अब मान जैसे इंसान को एक बच्चे जैसे पत्नी मिली है, मुझे लगता है उसे अपने रिश्ते पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वेदाक्षी बोली, जीजू एक दी के लिए भी लेते हैं। वह मना कर रही है लेकिन उनको भी आइसक्रीम पसंद है। निर्णय ने मुस्कुरा कर कहा, उसे मैं बोला कैसे भूल सकता हूँ, मैंने उसके लिए पहले ही पैक करवा लिया। उसके साथ साथ मान और अंशु के लिए भी तुम बस अपनी आइसक्रीम से एंजॉय करो। सभी वेदाक्षी बोली, आपने कहा आपने उस खड़ूसचन के लिए भी आइसक्रीम पैक करवाए है? उस जैसा खड़ूस आदमी आइसक्रीम खाता भी होगा, देखने में तो कड़वा करेला लगता है, स्वीट चीज कहाँ ही डाइजेस्ट होती होगी उसे। निर्णय ने उसे हैरानी से देखने लगा, आखिर ये लड़की क्या बोले जा रही थी। तभी वेदाक्षी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा, और उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं तो बस बोल रही थी, आप इसको सीरियसली मत ले लेना, मुझे पता है वह आपके भाई है। निर्णय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वह कहाँ से खड़ूस और कड़वा करेला लग गया? आज तक उसने ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया जिससे कोई उसे खड़ूस बोल पाए।
वेदाक्षी ने मुंह बनाया तो निर्णय ने आगे कहा, थोड़ा सा समझने की बात है वेदु। वह बहुत ही स्वीट है। अब तुम्हें पता है, बस तुम्हें थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत है। जैसे जैसे उसे समझने लग जाओगी, तुम्हारे मन के सारे ख्याल अपने आप दूर होते जाएंगे। वह एक बहुत ही प्यारा इंसान है। बस तुम्हें उसके दिल में झांक कर देखने की जरूरत है, और वह तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगी। वेदाक्षी उसकी बातें सुनते हुए आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। वैसे भी इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शादी से निकलने का ख्याल था, इस शादी को निभाने का नहीं। और जब तक उसके दिमाग में शादी को निभाने का ख्याल नहीं आता, तब तक वह कितने ही एफर्ट्स लगा ले, वह सारे झूठे साबित हो जाने थे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंचे और वेदाक्षी तुरंत ही अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में चली गई। वहीं निर्णय ने रुद्रिका के लिए आइसक्रीम अलग रखी और अंशिका को आइसक्रीम देकर मान के कमरे में चला आया। वह जब कमरे में आया तो मान बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। वही वेदाक्षी सोफे पर बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। मान कभी कभी बीच बीच में उसे प्यार से निहार रहा था। निर्णय ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोला, भाई नजर लगाओगे क्या उसे? मेरे पास आपके लिए भी आइसक्रीम है। मान ने उसकी बात सुनी तो उसे घूर कर बोला, मैं भला उसे क्यों नजर लगाऊंगा? पत्नी है मेरी वह। निर्णय ने कहा, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि पत्नी नहीं है? आप तो बस बार बार उसे देख रहे हो, तो मैंने कह दिया कि नजर लगाओगे क्या? उद्धरण चिन्ह। मान उसे घूर रहा था। निर्णय चुप हो गया और उसे उसके आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, आपकी आइसक्रीम बाद में मत कहना अकेले अकेले खा कर आ गए। ये बोल उसने मान को उसकी आइसक्रीम दी और चुपचाप कमरे से निकल गया। मान उठा और जाकर वेदाक्षी के पास सोफे पर बैठ गया। वेदाक्षी ने आइसक्रीम खाते हुए अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और एक नज़र उसकी आइसक्रीम को। उसे न जाने क्यों अब मान की आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी लगने लगी थी। उसे अब वह भी चाहिए थी। मान उसकी उन लालची नज़रों को बड़े गौर से देख रहा था और समझ भी रहा था। मान ने एक बाइट लिया ही था कि वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मुझे एक बाइट खाने दोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने वो आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। वेदु एक बाइट ली और बोली, ये वाली तो ज़्यादा टेस्टी है। ये कहते हुए उसने अपनी आइसक्रीम मान के हाथ में पकड़ा दी और उसकी आइसक्रीम खाते हुए बोली, तुम ये खा लो, मेरे पास और भी है, तुम चाहो तो वह ले सकते हो। ये बोल वो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई, जबकि मान की नज़रें उस पर टिकी रह गई। एपिसोड 14 वेदाक्षी की मासूमियत। उसे अब वह भी चाहिए थी। मान उसकी उन लालची नज़रों को बड़े गौर से देख रहा था और समझ भी रहा था। मान ने एक बाइट लिया ही था कि वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मुझे एक बाइट खाने दोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने वो आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। वेदु एक बाइट ली और बोली, ये वाली तो ज़्यादा टेस्टी है। ये कहते हुए उसने अपनी आइसक्रीम मान के हाथ में पकड़ा दी और उसकी आइसक्रीम खाते हुए बोली, तुम ये खा लो, मेरे पास और भी है, तुम चाहो तो वह ले सकते हो। ये बोल वो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई, जबकि मान की नज़रें उस पर टिकी रह गई। अचानक ही मान ने उसके आइसक्रीम वाले हाथ को पकड़ते हुए कहा, वह मेरी आइसक्रीम है, यहाँ तक कि मेरी जूठी है, तुम कैसे खा सकती हो? वेदाक्षी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा और बोली, मैं क्यों नहीं खा सकती? मैं तो खाऊंगी। आप दूसरी ले लो ना, कितनी सारी तो है यहाँ पर। एक बार फिर उसके मुंह से आप सुनकर मान की धड़कनें अचानक बढ़ गई थी। ये लड़की अजीब थी, जब उसका मन होता था वह उसे तुम बुलाती थी, और जब उसका मन होता था तो आप। मान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ये सारी एक बार में खाने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी खाते हुए रुक गई और उसने सिर घुमाकर उसे देखा, फिर बोली, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। इतनी एक साथ खाओगी तो जुकाम लगेगी, तबीयत खराब होगी, बुखार हो जाएगा, और फिर हो सकता है पेट में भी दिक्कत हो। उद्धरण चिन्ह। मान ने उसे सारे साइड इफेक्ट गिनवा दिए, लेकिन मान की बात मान जाए वह वेदाक्षी थोड़ी हो सकती थी। वह मान की तरफ झुकने लगी तो मान थोड़ा सा पीछे हटा। वेदाक्षी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मिस्टर खडूस, तुम डॉक्टर भी हो? उसके बाद सुनकर मान हैरान था। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या तुम्हें अब तक ये भी नहीं पता लगा? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, तो फिर डॉक्टर की तरह क्यों हरकतें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है इतनी आइसक्रीम खाने की। ये बोल वी आराम से बैठ गई और फिर से आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई। इस बार मान ने उसे नहीं टोका। वह जानता था अगर वह उसे टोकेगा तो वह फिर से उससे लड़ने को तैयार हो जाएगी।
और मान बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह उससे लड़े। वैसे भी बड़ी मुश्किल से ही तो उनमें बातें होती थी, और अब जब कुछ ठीक ठाक बातें हो रही थी तो मान इन्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता था। मान ने वेदाक्षी को देखते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ। वेदाक्षी ने आइसक्रीम खाते हुए ही कहा, क्या, पूछो। मान ने धीरे से कहा, तुम्हें सच में मैं इतना खड़ूस लगता हूँ? तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे खड़ूस कहा, जबकि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कोई मुझे खड़ूस कहे। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, शादी वाली रात क्या किया था आपने? जबरदस्ती मुझे उठकर काउच पर बैठा दिया था, और क्या बोला कि यहाँ बैठकर सोचती रहो। ऐसे कोई करता है क्या? वो हरकत खड़ूस आदमी करते हैं। मान उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, सीरियसली तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या कुछ होता है। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर कंधे उचकाकर बोली, मासूम तो मैं बहुत हूँ, और मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है हर कोई। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। मान उसकी हरकतें देख मुस्कुरा रहा था। उसे सच में वह काफी प्यारी लग रही थी। वह जितना उसे समझने की कोशिश कर रहा था, जितना जानने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके मन में यह इरादा पक्का होता जा रहा था कि अब वह इस लड़की को अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने देने वाला। वेदाक्षी ने फटाफट से अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर उठते हुए अंगड़ाई लेकर बोली, मैं चली सोने, और हाँ आप अपनी साइड सोना। ये कहते हुए उसने मान को अंगुली दिखाई। मान ने उसके अंगुली में अपनी उंगली फंसाकर उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, मैं तो अपनी साइड ही सोता हूँ। वह तुम होती हो जो किसी बटरफ्लाई की तरह इस फूल से आकर चिपक जाती हो। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसे खुद पता था उसकी सोने की आदतें कैसी थी। उसे पूरा बेड चाहिए होता था सोने के लिए, और इस वक्त वह मान के साथ बेड शेयर कर रही थी। ऐसे में उसकी ऐसी हरकतें होना आम बात थी। वेदाक्षी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और मुंह बनाकर बेड पर जाकर लेट गई। उसने खुद को सिर तक रजाई से कवर कर लिया था। उसने मन ही मन खुद से कहा, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा तो मुझे वेदांत के साथ भी फील नहीं होता जैसा इस खड़ूस के साथ होता है। उसने मुंह बनाया और आंखें बंद करके कहा, छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये कहते हुए वह सोने की कोशिश करने लगी। मान ने कुछ पल उसे देखा और फिर आकर अपनी साइड लेट गया। उसने अपने सिर के नीचे अपना एक हाथ रखा और सीलिंग को देखते हुए मन ही मन कहा, जल्दी ही तुम्हारी आंखों पर पड़े हर एक पर्दे को हटा दूंगा। मैं चाहता हूं तुम खुलकर इस रिश्ते को एक मौका दो, और यह जल्दी ही होगा। मैं तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझ पर जरा सा शक नहीं कर पाओगी। अभी यह जो दूरियां हैं उन्हें नजदीकियों में जल्दी ही बदल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मान ने वेदाक्षी की तरफ करवट बदली और उसे देखा, जो आराम से मुंह ढककर सो रही थी। वह उसकी हरकत पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। मान जानता था उसकी जिंदगी में यह नया पड़ाव था, जिसे उसे प्यार के साथ पार करना था और आगे बढ़ना था। वैसे भी उसके लिए रिश्ते मायने रखते थे। वह उनमें से नहीं था जो नाम के रिश्ते बनाता था। उसका ये परिवार उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और उस परिवार में वेदाक्षी उसके साथ जुड़ चुकी थी, और अब वह किसी भी हाल में उसे छोड़ नहीं सकता था, भले ही वेदाक्षी कितनी ही कोशिश कर ले। अगली सुबह आज वेदू टाइम पर उठी, लेकिन मान से पहले उठने का सपना ही रह गया। वह कमरे में नहीं था। उसने मुंह बनाया और कहा, क्या यह आदमी रात को सोता नहीं है? अभी तो सिर्फ 6 बजे ही बजे हैं, और यह उससे भी पहले उठ गया। उसने अपनी आंखें रब की और उठकर वॉशरूम में चली गई। रुद्रिका उसे उठाने आई तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। उसने हैरानी से कहा, यह उठ गई क्या? कभी इतनी जल्दी उठती तो नहीं है। तभी वेदाक्षी के फोन पर नोटिफिकेशन आया। रुद्रिका का ध्यान उसके फोन की तरफ गया, तो उसने जाकर फोन चेक किया। वेदांत की तरफ से आया मैसेज देखकर वह हैरान परेशान थी। वेदांत ने पहले तो वेदाक्षी को वैलेंटाइन डे विश किया था और नीचे लिखा था कि कल की मीटिंग वाकई काफी अच्छी रही। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कन्विंस कर पाओगी, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अभी इस रिश्ते में हैं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रुद्रिका सच में ये पढ़कर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। उसने वेदाक्षी से मना किया था और फिर भी वह वेदांत से मिली थी। तभी वेदाक्षी नहाकर बाथरूम से निकली। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तुम वेदांत से मिलने गई थी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी के कदम रुक गए। उसने रुद्रिका की तरफ देखा, जो फोन हाथ में लिए उसे ही देख रही थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, दी किसी का फोन चेक करना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी मेरा और वेदांत का जो भी है वह हमारा पर्सनल मैटर है। मैं खुद संभाल सकती हूँ।
रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, वेदु तू समझती क्यों नहीं है? मैं तेरा बुरा तो कभी नहीं चाहूंगी। तो दी मैं भी अपना बुरा नहीं चाहूंगी ना। मुझे पता है वेदांत मेरे लिए ठीक है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा तो मान के साथ रिश्ता रखने का कोई इरादा ही नहीं था और ना है। आपकी मान के साथ शादी होने वाली थी, जो आपने जीजू के साथ की। लेकिन इसमें मैं कहाँ से आए, मुझे नहीं समझ आया। वेदाक्षी ने थक हार कर आज अपनी बात उसके सामने रख दी। भले वो खुद को ठीक दिखा रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट था कि ना चाहते हुए भी उसकी शादी हो गई। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, मैं मानती हूँ मेरी गलती है वेदु, लेकिन मान बुरा नहीं है। तू ट्राई तो कर। क्या ट्राई करूँ मैं? प्यार जिससे करती हूँ उसे कैसे छोड़ दूँ? और प्लीज दी, हम इस बात को यही खत्म कर दे उतना बेहतर है। मुझे मेरे और वेदांत के रिश्ते को कैसे संभालना है और मेरा और मान का रिश्ता कैसे खत्म करना है, दोनों अच्छे से पता है। ये कहते हुए वेदाक्षी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े मान पर गई। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था। देखकर ही लग रहा था कि वह जॉगिंग से आया है। मान ने उन दोनों की बातें सुनी, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने रुद्रिका को देख कहा, क्या बात है रुद्रा, सुबह सुबह यहाँ? वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रुद्रिका को बुरा फील हो या ऑकवर्ड लगे। रुद्रिका ने हल्की मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वो वेदु को जगाने आई थी, लेकिन आज तो ये पहले ही उठ गई। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी को देखा और फिर मान को देखते हुए बोली, निर्णय भी आ गए होंगे ना, तुम भी फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। मान ने हाँ में गर्दन हिलाए और रुद्रिका वहां से चली गई। मान ने भी वेदाक्षी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कपड़े निकालकर नहाने चला गया। जब वह नहाकर निकला तब भी वेदाक्षी वही थी, न जाने किस ख्याल में गुम थी। मान ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और तैयार होकर जल्दी से नीचे चला गया। उन सब ने जल्दी ही नाश्ता कर लिया था और फिर निर्णय और मान अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं रुद्रिका भी अपनी कार लेकर अपने ऑफिस चली गई। लेकिन रुद्रिका के दिमाग में सिर्फ वेदाक्षी चल रही थी। उसे बस उसी की चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, शायद मुझे मान से बात करनी चाहिए। वह बहुत समझदार है और वह सारी बातें संभाल सकता है। यही ठीक रहेगा। एक बार मान से बात करके देखती हूँ। रुद्रिका ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह मान से बात करेगी। वही इधर मान कुछ और ही सोच कर बैठा था। उसने आते ही गौरव को अपने केबिन में बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। गौरव हैरान था अपने बॉस की बातें सुनकर, लेकिन उसके पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शन सुनकर तुरंत काम पर लग गया। एपिसोड 15। चलो इस रिश्ते की ठीक से शुरू करते हैं। रुद्रिका के दिमाग में सिर्फ वेदाक्षी चल रही थी। उसे बस उसी की चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, शायद मुझे मान से बात करनी चाहिए। वह बहुत समझदार है और वह सारी बातें संभाल सकता है। यही ठीक रहेगा। एक बार मान से बात करके देखती हूँ। रुद्रिका ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह मान से बात करेगी। वही इधर मान कुछ और ही सोच कर बैठा था। उसने आते ही गौरव को अपने केबिन में बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। गौरव हैरान था अपने बॉस की बातें सुनकर, लेकिन उसके पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शन सुनकर तुरंत काम पर लग गया। इधर रुद्रा अपने ऑफिस पहुंची और अपने कामों में लग गई। वह बात अलग थी कि उसके दिमाग में वेदाक्षी का ख्याल कहीं ना कहीं था। उसके लिए वेदाक्षी बिल्कुल उसकी सगी बहन थी, जिसका बुरा होते तो वह बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। और उसे पता था मान से बेस्ट लड़का वेदाक्षी को कभी मिल ही नहीं सकता था। वह बात और थी कि उसे वेदाक्षी को ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अभी वेदाक्षी की आंखों पर वेदांत के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। अपना काम निपटाने के बाद निर्णय आज भी रुद्रिका के पास चला आया था। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, तुम रोज रोज क्या अपना ऑफिस बंद करके आते हो? मतलब मान ऑफिस में रहता है और तुम यहाँ चक्कर लगाते रहते हो? क्या तुम काम को लेकर सीरियस भी हो? निर्णय ने गहरी सांस ली और सामने वाले चेयर को खिसका कर रुद्रिका की हेड चेयर के पास लाया और उस पर बैठते हुए बोला, मुझे ऑफिस की टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारी है, और तुम टेंशन में हो तो मैं सुकून से काम भी नहीं कर पा रहा। रुद्रिका उसे देखने लगी है तो निर्णय ने उसका हाथ पकड़ कहा, क्या बात है? सुबह से देख रहा हूँ कुछ खोई खोई सी लग रही हो। दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? कुछ भी ऐसा है तो तुम मुझसे कहो, हम मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रुद्रा कुछ पलों तक उसे देखने लगी। उसे सच में काफी अच्छा फील हो रहा था कि निर्णय उसके बारे में इतना सोच रहा था, उसे समझ रहा था। रुद्रिका ने धीरे से कहा,
मैं बस वेदू के बारे में सोच रही थी। निर्णय, वेदू बहुत मासूम है। वह बिल्कुल तनिष्ठा आंटी के जैसी है, प्यारी सी, स्वीट सी, जिसे दुनियादारी इतनी समझ नहीं आती। अब तनिष्ठा आंटी को देखने पर लगता है कि वह हद से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। लेकिन पहले वह कैसी थी, यह मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा से सुना है, अध्याय अंकल से सुना है। इसीलिए वेदू की सारी हरकतें मुझे बिल्कुल आंटी के जैसी लगती है। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, क्या है? वह बताओ, क्या बात है? अगर वह आंटी के जैसे दिख रही है, लग रही है, बिहेव कर रही है, तो इसमें क्या बुराई? बुराई है निर्णय, लोगों को समझ ना पाना, उनको परख ना पाना, ये सबसे बड़ी बुराई है। हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां हमने कम से कम इतनी अकल तो आ चुकी है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। लेकिन वेदू नहीं समझ पा रही, उसे लग रहा है कि वेदांत उसके लिए सही है, जबकि वेदांत उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके लिए मान सही है, वेदांत नहीं। ये बात उसे समझ नहीं आ रही। वेदांत का नाम सुनकर निर्णय के माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, वेदू प्यार करती है वेदांत से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी उस लड़के से ऐसी वाइब्स नहीं आई जिससे मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊं। हालांकि वेदू अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहती। रुद्रिका एक एक कर अपने मन की सारी बातें निर्णय को बता रही थी। निर्णय बड़ी शांति से उसकी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। वेदाक्षी में बचपना था, ये बात उसे भी पता थी, और उसने देखा भी था, और इसीलिए रुद्रिका का वेदाक्षी के लिए टेंशन लेना जायज था। निर्णय ने गहरी सांस ली और उसे देख बोला, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। मैं इस बीच कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे मेरे भाई पर भरोसा है। रुद्रिका उसे देखने लगी तो निर्णय बोला, जानती हो मान भाई उनमें से है जो रिश्तों को हमेशा साथ लेकर चलता है। उनके लिए रिश्ते मतलब उनकी जिंदगी। सोच कर देखो, जब मेरी फैमिली को वह इतना प्यार कर सकते हैं तो वेदू तो उनकी वाइफ है। वह उनकी इकलौती फैमिली हुई, जो उनकी और सिर्फ उनकी है। वो उसे कितना प्यार करेंगे। मैं मानता हूँ रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं हुई, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत होना और उस आदत को प्यार में बदलने में वक्त नहीं लगता रुद्रा। और मुझे विश्वास है वेदू को भाई से प्यार हो जाएगा। रही बात मेरे भाई की, तो वह उसे बेइंतहा प्यार करेंगे। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वह यही चाहती थी कि उसकी बहन खुश रहे। निर्णय ने उसका मूड खराब देखा तो बोला, चलो तुम्हारा मूड ठीक करके आते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्रिका उसे देखने लगी तो निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहा, अरे चलो तो। ये कहते हुए उसने रुद्रिका को जबरदस्ती खड़ा किया और उसे अपने साथ लेकर ऑफिस से निकल गया। इधर वेदाक्षी कुछ उदास सी बैठी थी। आज वैलेंटाइन था, इसलिए वह वेदांत से मिलना चाहती थी और उसने उससे मिलने को कहा, लेकिन वेदांत ने कुछ जरूरी काम का कहकर उसे बाद में मिलने को कहा और फोन रख दिया। वो इस बात से काफी उदास थी। हालांकि पूरा वैलेंटाइन वीक बीत चुका था और वेदांत ने उसे एक भी डे न तो विश किया था और न ही उसे कोई गिफ्ट, फ्लावर, चॉकलेट या टेडी दिया था। लेकिन फिर भी वैलेंटाइन डे पर वह उससे मिलना चाह रही थी। भले ही वेदांत ने सुबह सुबह उसे विश किया हो, लेकिन उसने उसे न मिलने का कहकर उसका मूड स्पॉइल कर दिया था। इसलिए वो मुंह बनाकर बैठी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं वैसे ही खुद से कहीं जाना पसंद नहीं करती और इस इंसान से कहो कि मिलते हैं तो यह वैसे मना कर देता है। मैं मानती हूँ काम में बिजी है, लेकिन कोई मना कैसे कर सकता है, वह भी वैलेंटाइन डे के दिन। उसका मूड पूरा खराब हो चुका था। तभी अंशिका उसे आवाज देते हुए कमरे में आई। वेदाक्षी ने उसे देखा तो अंशिका जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोली, भाभी देखो मैं क्या लेकर आई। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वह उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। वेदाक्षी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अंशिका वेदाक्षी को अपने कमरे में ले गई और अपने साथ लाई हुई कुछ चीजें उसे दिखाने लगी। वेदाक्षी अंशिका के साथ बिजी हो चुकी थी। वह काफी देर तक अंशिका के साथ बैठी रही और उससे बातें करती रही। अंशिका की कंपनी उसे अच्छी लग रही थी और अंशिका की बातों ने उसका ध्यान वेदांत से हटा दिया था। थोड़ी देर बाद वह उठकर वापस अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई। कमरे में ढेर सारे हॉट शेप बलून्स पड़े थे। एक तरफ रोज का बड़ा सा बुके रखा हुआ था और एक तरफ चॉकलेट का बुके था और उसके साथ एक बड़ा सा टेडी बेयर था। वेदाक्षी सब कुछ देख हैरान थी। उसने उस बुके के पास जाकर उसमें से कार्ड निकाला और पढ़ा, जिसमें लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे वाइफी, फ्रॉम नाउ ऑन चलो इस रिश्ते को ठीक से शुरू करते हैं। इतने शब्द ही काफी थे वेदाक्षी को यह अंदाजा करने के लिए कि यह सब किसने किया है।
उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या ये सब उस खड़ूसचंद ने किया? लगता तो नहीं वह ऐसा कुछ कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लिए बनी भी हूँ। हमारा रिश्ता रिश्ता है ही नहीं, तो ठीक से शुरू करने का सवाल ही नहीं उठाता। और वेदांत का क्या? मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। वेदाक्षी एक बार फिर अपने ख्यालों में उलझ चुकी थी। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछली बातों को भूलना और छोड़ना उसके बस का नहीं था। और फिर वह भी तब जब कल जाकर वह वेदांत से मिलकर आई थी। इधर निर्णय रुद्रिका को लेकर रेस्टोरेंट आया था, और उसने अपने और रुद्रिका के लिए एक प्राइवेट रूम बुक करवाया, जिसमें वैलेंटाइन थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन की गई थी। रुद्रा ने जब वह सब कुछ देखा तो जल्दी से खुश होकर उसके गले से लगकर बोली, ये बहुत खूबसूरत है और तुम बहुत प्यारे हो। निर्णय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारा तो मैं हूं तभी तो तुम्हें इतनी आसानी से मिल गया है ना। कदर किया करो मेरी, तुम्हारे 16 सोमवार का फल हूं मैं। निर्णय ने उसे देख कहा। उसकी बात पर रुद्रिका हंस पड़ी। दोनों जाकर काउच पर बैठ गई और अपना अपना ऑर्डर दिया। रुद्रा ने निर्णय को देखा और बोली, जब तक ऑर्डर आता है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये बोल वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वह बाहर निकली तो उसकी नज़र जाने अनजाने ही किसी जाने पहचाने शख्स पर पड़ी, और वह उस शख्स को देखकर रुक गई। उसने जल्दी से पलटकर एक बार फिर देखा और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वहां पर वेदांत मौजूद था, और वह भी वह अकेला वहां नहीं था। उसके कदम वॉशरूम की जगह रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए थे। वह थोड़ी दूर खड़ी होकर वेदांत की बातें सुनाने लगी, और जब उसने ये सुना कि उसने वैलेंटाइन स्वीट बुक करवाया है तो रुद्रा को समझते देर नहीं लगी कि चक्कर क्या है। उसने गुस्से से कहा, इस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, ये साफ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये कहते हुए रुद्रिका ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन अपना फोन तो वह रूम में ही भूल आई थी। रुद्रिका ने खुद पर ही गुस्सा होते हुए कहा, शिट, मैं अपना फोन भूल आई, वरना मेरे हाथ आज ऐसा एविडेंस लगता है जिससे शायद वेदाक्षी मुझ पर यकीन करती। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वेदांत वहां से उसे लड़की के साथ जा चुका था, जिसके साथ वह यहाँ आया था। रुद्रिका का मूड एक बार फिर उस आदमी को देखकर खराब हो चुका था। वह जल्दी से वॉशरूम गई और वापस आकर चुपचाप रूम में बैठ गई। वह निर्णय का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने पक्का कर लिया था कि वह अब सीधा इसके बारे में मान से बात करेगी। खा पी कर वो दोनों वापस रवाना हो गए। निर्णय ने उसे उसकी कंपनी पर ड्रॉप किया और खुद भी अपने ऑफिस चला गया। इधर मान वेदू के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वेदाक्षी ने उसे कोई भी कॉल नहीं किया। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है इतना इजी भी नहीं होने वाला। वैसे भी वह लड़की जिद्दी है, उसे मनाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। ये सोचकर उसने गहरी सांस भरी और अपने काम में लग गया। शाम को सब लोग घर पहुंचे तो हॉल में ही गिरिजा जी और बाकी सब नजर आ गए। कमाल की बात यह थी कि वेदाक्षी भी आज वही थी। रुद्रिका का मूड कुछ खराब था, इसलिए वह चुपचाप कमरे में चले गए। वेदाक्षी ने उसका चेहरा देखा था, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और अजीब सी उलझन थी। गिरिजा जी ने निर्णय को देख कहा, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? रुद्रा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? निर्णय ने उन्हें देखा और बोला, नहीं माँ, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी और उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। वेदू ने जैसे ही यह सुना तुरंत बोली, क्या हुआ? दी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ है? मैं उनको देखकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो जल्दी से रुद्रिका के कमरे की तरफ चली गई। हर कोई उसे देखता रह गया। रुद्रिका के लिए है वो सच में काफी टेंशन में थी। अंशिका ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ, आप मुझे भी एक बहन नहीं दे सकती थी? मतलब भाई की जगह एक बहन होती तो कितना अच्छा होता ना। देखो, भाभी को जैसे ही पता लगा कि रुद्रा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो कितनी जल्दी चली गई। और एक मेरे भाई है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुझे किसने कहा कि तू मेरी बहन है? तुझे तो पता भी नहीं है कि हम लोग तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए थे। बड़ी आए माँ से बहन मांगने वाली। अंशिका मुंह बनाए उसे देखने लगी, और आखिर में उसने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी बकवास मत करो, मैं पीट दूंगी आपको। निर्णय ने उसे फिर से चिढ़ा कर कहा, बकवास क्या? सही तो है, तुम अडॉप्टेड हो। अंशिका ने कुछ पल तक निर्णय को घूरा और फिर बोली, हाँ तो खुद की औलाद जब ऐसी निकलेगी तो किसी ढंग के बच्चे को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना। ये कहते हुए वह मुंह फुलाकर गिरिजा जी के गले से लग गई। उन दोनों की नोकझोंक देखकर मान को हंसी आ गई। वहीं निर्णय हैरानी से अंशिका को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा।
तभी मान ने निर्णय के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तू सुधर नहीं सकता ना? क्यों परेशान कर रहा है उसे? एपिसोड 16 रुद्रिका ने की वेदाक्षी को वेदांत का सच बताने की कोशिश। निर्णय ने उसे फिर से चिढ़ा कर कहा, बकवास क्या? सही तो है, तुम अडॉप्टेड हो। अंशिका ने कुछ पल तक निर्णय को घूरा और फिर बोली, हाँ तो खुद की औलाद जब ऐसी निकलेगी तो किसी ढंग के बच्चे को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना। ये कहते हुए वह मुंह फुलाकर गिरिजा जी के गले से लग गई। उन दोनों की नोक-झोंक देखकर मान को हंसी आ गई। वहीं निर्णय हैरानी से अंशिका को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा। तभी मान ने निर्णय के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तू सुधर नहीं सकता ना? क्यों परेशान कर रहा है उसे? निर्णय ने मान को देखा और बोला, वह मैं नहीं हूँ जो उसे परेशान कर रहा है। ये लड़की बहुत चतुर चालाक है। क्या कहा इसने, आपको समझ में भी आया? निर्णय का एक्सप्रेशन देखकर बाकी सब लोग हंस पड़े। निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। जो देखा मेरा मजाक बनाने में लगा रहता है। उसका चेहरा देख अंशिका ने हंसते हुए कहा, बंदर जैसी शक्ल बनाना बंद करो, जाकर फ्रेश हो जाओ और भाभी को देखो क्या हुआ। निर्णय ने अंशिका को घूर कर देखा और फिर बोला, तुझे तो बाद में देखूंगा चुगली चोटी कहीं की। ये बोल वो अंदर चला गया। अंशिका ने मुंह बनाकर कहा, मैंने उनकी कौन सी चुगली कर दी? कुछ भी बोलते हैं। मान भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जब कमरे में आया तो कमरे का हुलिया देख हैरान था। उसने जो बुके भेजा था उसमें से फूल गायब थे और चॉकलेट के रैपर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये लड़की मेरे सब्र का गलत फायदा उठा रही है। क्या इसे पता नहीं कि मुझे इस तरह बिखरा हुआ रूम पसंद नहीं है? और यह क्या बच्चों की तरह हालत कर रखी है मेरे कमरे की? वह वेदाक्षी की हरकत से नाखुश नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चेंज करना ज्यादा जरूरी समझा। उसने जाकर चेंज किया और फिर एक सर्वेंट को बुलाकर पूरा कमरा साफ करने को कहा। बेचारा सर्वेंट खुद परेशान था। उसने मन ही मन कहा, मान बाबा का कमरा ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था। उन्हें तो बिखरी हुई चीजें कभी पसंद नहीं आती। क्या ये सब कुछ बेबी जी ने किया है? वह बेचारा यही सब सोचते हुए पूरा कमरा साफ करने लगा। इधर वेदाक्षी रुद्रिका के पास थी। उसने रुद्रिका को देखा और जल्दी से परेशान होकर बोली, दी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक नहीं हो? जीजू ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप सच में ठीक नहीं हो? हम डॉक्टर के पास चले। उसने एक साथ कई सारी बातें बोल डाली। रुद्रिका कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम वह करो जो तुम्हें सही लग रहा है। मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम आज यहाँ हो, कल तुम वेदांत के पास जाने वाली हो, तो बेहतर होगा कि मैं खुद को संभालना सीख लूँ। और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी खुद को संभालना सीख लो। अचानक की रुद्रिका नहीं रुकते हुए कहा, वैसे तुम तो खुद को संभालना काफी हद तक सीख चुकी हो, है ना? तुम्हें अपना सही गलत सब कुछ पता है। कोई बात नहीं, मैं भी सीख लूंगी। रुद्रिका के इस तरह बोलने पर वेदाक्षी को काफी बुरा लगा और उसकी आंखों में नमी भी उतर आई थी। रुद्रिका जानती थी कि उसकी बातें वेदाक्षी को हर्ट कर रही होगी, लेकिन उसे वेदांत से दूर रखने के लिए उसे कुछ तो करना था और यह उसका पहला हथियार था। रुद्रिका को यह भी पता था कि उसकी बहन कितनी ही जिद्दी हो जाए, लेकिन उसके लिए वेदाक्षी कुछ भी कर सकती थी। और यहाँ पर तो बात वेदाक्षी के भले की थी और रुद्रिका भी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, दी, सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। गलती हो गई। मैं फिर से कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। आप मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रुद्रिका ने उसे देखा। अच्छा तो उसे भी नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानती थी उसका यह हथियार अचूक है और वेदाक्षी को अगर उसे बचा कर रखना है तो उसे ऐसा कुछ करना ही था। वैसे भी जो उसने आज वेदांत की हरकत देखी थी, उसके बाद तो वह किसी भी कीमत पर वेदाक्षी को वेदांत के पास जाने नहीं दे सकती थी। उसने कोशिश करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुझे सच में मेरी बातों पर भरोसा होगा? अगर मैं तुझे ये कहूँ कि मैंने वेदांत को आज किसी लड़की के साथ होटल में देखा, वह भी वैलेंटाइन स्वीट बुक करवाते हुए, तो तुम क्या कहोगी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी के माथे पर बल पड़ गए। उसने रुद्रिका को देखा और बोली, दी, प्लीज फिर से नहीं। मैं जानती हूँ आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आप उस पर इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकती। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं। रहने देते हैं, तुम आज़ाद हो।
तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करूंगी। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखते रही, जबकि रुद्रिका उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। एक तरफ उसकी बहन थी, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसकी बहन जिसे वेदांत बिल्कुल पसंद नहीं था, और वेदाक्षी को यही लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। इसीलिए उसने उस बात को वहीं छोड़ दिया और वहां से निकल गई। उसके जाते ही रुद्रिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं, कैसे समझाऊं तुझे वेदु, आज एक बहुत बड़ा एविडेंस मेरे हाथ आते आते रह गया। लेकिन जो भी हो, मैं आज मान से जरूर बात करूंगी। थोड़ी देर बाद जब निर्णय कमरे में आया तो उसने रुद्रिका को देखा। वो शांत सी दिखी तो वो बोला, क्या हुआ है रुद्रा, तुम्हारा मूड अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं, तुम चेंज करो और चलो, भूख लगी है, खाना खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निर्णय उसे देखकर हैरान था, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वह जानता था वह वेदु को लेकर परेशान है, और इसीलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप चेंज करने चला गया, और उसके आने के थोड़ी देर बाद रुद्रिका भी चेंज करने चली गई। उसके बाद वह दोनों नीचे चले आए। सब लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया। वेदाक्षी चुप चुप सी थी। मान को अजीब लग रहा था। इन 2-3 दिनों में वह कम से कम कुछ हंसती बोलती तो थी। अंशिका के साथ और उसकी चाची माँ के साथ उसके बॉन्डिंग बनने लगी थी, लेकिन आज उसका चुप रहना उसे अजीब लग रहा था। एपिसोड 17 रुद्रिका का मान को सब बताना। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं, तुम चेंज करो और चलो, भूख लगी है, खाना खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निर्णय उसे देखकर हैरान था, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वह जानता था वह वेदु को लेकर परेशान है, और इसीलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप चेंज करने चला गया, और उसके आने के थोड़ी देर बाद रुद्रिका भी चेंज करने चली गई। उसके बाद वह दोनों नीचे चले आए। सब लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया। वेदाक्षी चुप चुप सी थी। मान को अजीब लग रहा था। इन 2-3 दिनों में वह कम से कम कुछ हंसती बोलती तो थी। अंशिका के साथ और उसकी चाची माँ के साथ उसके बॉन्डिंग बनने लगी थी, लेकिन आज उसका चुप रहना उसे अजीब लग रहा था। अजीब तो ये भी था कि रुद्रिका भी चुप थी। मान ने रुद्रिका को देखा और बोला, सब कुछ ठीक है ना, तुम काफी चुप चुप सी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। अब वह सीधा वेदाक्षी को तो कुछ कह नहीं सकता था। वैसे भी वह उससे लड़ने को तैयार रहती थी, इसलिए उसने रुद्रिका से पूछना ठीक समझा। रुद्रिका ने उसे देखा और फिर बोली, हाँ सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। वेदाक्षी की नजरें रुद्रिका पर थी, लेकिन रुद्रा उसे देख भी नहीं रही थी, और यह बात वेदाक्षी को काफी बुरी लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, आप चाहे कितना भी कुछ भी कह लो दी, लेकिन मैं वेदांत को आपके सामने ठीक और सही साबित करके रहूंगी, क्योंकि न तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ और न ही उसे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा। सब लोगों में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्रिका कमरे में तो आ गई, लेकिन उसे मान से बात करनी थी। उसने निर्णय को देखा और बोली, मुझे मान के पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है। निर्णय ने उसे देख कहा, सब कुछ ठीक है ना, आखिर चल क्या रहा है, मैं कब से देख रहा हूँ तुम परेशान हो, और मान से सुबह बात कर लेना, अभी सो जाओ। रुद्रिका ने उसे देखा और कहा, चाहे तो साथ चल सकते हो, लेकिन मुझे उससे अभी बात करनी है। वैसे भी वह अपने स्टडी रूम में होगा, वहीं पर जाकर बात कर लूंगी। ये कहते हुए वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई। निर्णय हैरान परेशान उसे जाते देखता रह गया। उसने मन ही मन कहा, क्या यह मान को सब कुछ बताने वाली है। निर्णय जल्दी से उसके पीछे गया। तब तक रुद्रिका मान के स्टडी रूम में एंटर हो चुकी थी। निर्णय भी जल्दी से उसके पीछे अंदर चला गया। मान ने उन दोनों को देखा तो बोला, क्या बात है, सोए नहीं अब तक तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो। रुद्रिका ने से देख कहा, मुझे तुमसे काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है, अभी और इसी वक्त। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी, लेकिन अब मुझे ये जरूरी लग रहा है। मान उसे सीरियसनेस के साथ देखने लगा। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, ये वेदु और वेदांत के बारे में है। असल में वो दोनों लगभग 1.5 साल एक दूसरे साथ है, दोनों रिलेशनशिप में है। वेदु उसे लेकर काफी सीरियस है, यहाँ तक कि उसने उससे वादा कर रखा है कि वह उसी से शादी करेगी। उसकी बात सुनकर मान के माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देखे तो बोली, कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले पूरी बात सुन लो। मान ने उसे देख कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो।
आखिर बात क्या है, साफ साफ कहोगी तुम। रुद्रिका ने उसे देखा और आगे बोली, बात यह है कि वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह वेदू के लिए तो क्या किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे कभी भी उससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आई, जिसके बेस पर मैं ये कह सकूं कि हाँ वह ठीक है। मुझे हमेशा वह अजीब लगा। वेदू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्यार में अंधी हो चुकी है। वह कुछ समझने को या सुनने को तैयार नहीं है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि उसे कैसे समझाऊं। आज भी मैंने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ होटल में वैलेंटाइन स्वीट बुक करते देखा, और जब मैंने वेदू को ये बताया तो वो मेरा विश्वास करने को तैयार नहीं हुई। उसे लग रहा है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वेदांत को पसंद नहीं करती, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मान उसकी सारी बातें सुन रहा था, समझ भी रहा था, यहाँ तक कि उसे तो पहले से ही डाउट था कि वेदांत कैसा आदमी है। इसलिए तो उसने किसी को उस पर नज़र रखने को कहा था। वह बात और थी कि किसी को भी यह नहीं पता था कि मान को पहले से सब कुछ पता था, जबकि निर्णय हैरान था। उसे नहीं पता था कि आज क्या हुआ था, लेकिन जब उसने सारी बातें सुनी तो तब उसे समझ आया कि क्यों रुद्रिका का बिहेवियर इतना अजीब हो गया था। रुद्रिका ने मान को देखा और बोली, मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ वेदू ठीक चाहिए। वह उस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाएगी, यह मैं जानती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी उसके साथ रहे। इस वक्त वह मुझे गलत समझ रही है, तो गलत ही सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वेदांत का सच उसके सामने आए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मान ने उसे देखा और बोला, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हारी बहन मुझसे सीधे में बात तक नहीं करती, और तुम्हें लगता है कि अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो वह मेरी बात मान लेगी। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, ज़्यादा सीधे मत बनो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम तुमने ऐसे ही तो हासिल नहीं किया। कुछ तो काबिलियत होगी ना तुम में। मुझे नहीं पता तुम कैसे क्या करोगे, इतना तो मुझे भी पता है कि तुम इस रिश्ते को मौका दोगे। तो इस रिश्ते को मौका देने से पहले तुम्हें वेदाक्षी के मन से उसे झूठे आदमी के झूठे प्यार को निकलना होगा, तभी तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ। तुम्हारी बहन मुझसे सीधे में बात तक नहीं करती, और तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा और वह मेरा कहा हुआ या किया हुआ सब मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वह ऐसा कुछ तब तक नहीं मानेगी जब तक वह खुद अपनी आंखों से नहीं दिखेगी, और समझेगी भी तभी। मुझे पता है कि उसे तकलीफ होगी, और शायद वो टूट भी जाए, लेकिन ये भी जरूरी है। रुद्रिका मान को हैरानी से देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे, तो फिर अब तक कुछ किया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हो? मान के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। निर्णय ने जब उसकी वो स्माइल देखी तो मुस्कुरा कर बोला, भाई तेरे होठों की मुस्कान बता रही है कि तुमने फुल परूम प्लान रेडी कर लिया है ना? रुद्रिका ने निर्णय की बात सुनी तो और हैरान रह गई। एपिसोड 18 वो मानवीर राजावत की पत्नी है। रुद्रिका मान को हैरानी से देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे, तो फिर अब तक कुछ किया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हो? मान के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। निर्णय ने जब उसकी वो स्माइल देखी तो मुस्कुरा कर बोला, भाई तेरे होठों की मुस्कान बता रही है कि तुमने फुल परूम प्लान रेडी कर लिया है ना? रुद्रिका ने निर्णय की बात सुनी तो और हैरान रह गई। रुद्रिका ने उन दोनों को देखा और बोली, यह इस तरह से मिस्टीरियस बिहेव करना बंद करो, और मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है? उसने मान को देखा और बोली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मान तुम सब कुछ सोचकर बैठे हो, तुम आखिर करने के क्या वाले हो? मान ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, ज्यादा कुछ नहीं। बात सिंपल सी है, तुम्हारी बहन ना मेरी बात सुनेगी ना तुम्हारी, और जाहिर सी बात है तुम्हारी नहीं सुन रही तो वह किसी और की क्या ही सुनेगी। इसीलिए अब मैं उसे वह दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो सच है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुम वेदांत के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हो? मान ने उसे देखा और बोला, तुम चिल करो यार, वेदाक्षी मेरी पत्नी है, उसे हैंडल कैसे करना है मैं खुद देख लूंगा। उसके बारे में किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह मानवीर राजावत की बीवी है, और मानवीर राजावत कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसे कोई यूं ही साइड कर सके। निर्णय ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उसके गले लगकर बोला, हाँ हाँ मेरा भाई हीरा है, इसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता।
मान ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, कितनी बार कहा है चिपका चिपकी मत किया कर, दूर रहकर बात नहीं होती तुझसे। उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। तभी मान ने उसे देख कहा, मुंह बनाना बंद कर, तेरी शादी हो चुकी है, ज्यादा ही चिपकने का शौक है तो अपनी बीवी से चिपक, मुझसे नहीं। समझा। रुद्रिका ने हैरानी से मान को देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, मैंने तो पहले ही बताया था, यह अभी शांत है इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा खड़ूस बनाकर घूमता है। असल में ये ऐसा ही है, हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है जैसा तुम देख रही हो। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और बोली, मेरा दिमाग मत खराब करो, और तुम जैसा चाहे जो चाहे करो, बस वो वेदांत उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाए, ताकि मुझे उसकी टेंशन ना हो, क्योंकि मैं उसे वेदांत के साथ नहीं देखना चाहती हूँ, और वह लड़का उसके लिए ठीक भी नहीं है। मान ने मुस्कुरा कर कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। रुद्रिका कहीं ना कहीं मान की बातों से सेटिस्फाइड हो चुकी थी और कन्विंस भी। वह बस जो चाहती थी वह हो रहा था, इसी में वह खुश थी। उसे नहीं फर्क पड़ रहा था कि मान को ये सब कैसे पता चला या फिर उसने इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों किया। निर्णय और रुद्रिका अपने कमरे में लौट आए, और कमरे में आते ही निर्णय ने रुद्रिका को पकड़कर बेड पर धकेल दिया और खुद जल्दी से उसके ऊपर आ गया। रुद्रिका ने हैरानी से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। निर्णय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बेड पर प्रेस करते हुए कहा, तो अब मुझसे बातें भी छुपाई जाने लगी है। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं बता सकती थी उस टाइम तुम, अगर तुम मुझे बताती तो शायद हम उसी टाइम पर उसे पकड़ लेते हैं, वह भी रंगे हाथों। रुद्रिका ने मुंह बनाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बकवास मत करो, यह क्या कोई हलवा है, पकड़ कर करते भी क्या? तुम्हें लगता है मेरी बहन विश्वास करती? मैंने उसे आज जब सब बताया था तब भी उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। निर्णय ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने मुझसे बात छुपाई, और अगर तुमने मुझसे बात छुपाई है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, ताकि फ्यूचर में कभी भी तुम ऐसी हरकतें दोहराओ नहीं। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये कहते हुए निर्णय ने अपने होठों को रुद्रिका की होठों पर रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रुद्रिका हैरान सी आंखें बड़ी बड़ी किए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब निर्णय उससे अलग हुआ तो रुद्रिका ने गहरी गहरी सांस भरते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा और बोली, यह क्या हरकत है? तुम पीटने वाली हरकतें कर रहे हो, फिर मुंह फूलाते घूमोगे कि मैं तुम्हें मार रही हूँ। निर्णय ने मुंह बनाया और उसके साइड होकर उसके बराबर में लेटते हुए बोला, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो सकती ना? रुद्रिका ने उसकी तरफ सिर घुमाकर उसे देखा तो निर्णय मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे मार ही लेना, कोई बात नहीं, इतना तो मैं सहन कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी और उसके सीने से लगकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मान कमरे में आया तो नजर वेदाक्षी पर गई। वह अब तक सोई नहीं थी और ये देखकर वह थोड़ा हैरान था। उसने देखा था नींद के मामले में वह कितनी पक्की थी, और आज वह जाग रही थी, और जाग रही थी वह तो ठीक था, लेकिन कमरे में चक्कर लगा रही थी। आखिर हुआ क्या था? मान यही सब सोच रहा था। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, सब कुछ ठीक है ना? चक्कर क्या है? आखिर तुम इस तरह से चक्कर क्यों लगा रही हो? किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाली हो क्या? वेदाक्षी ने उसकी आवाज सुनी तो चिढ़कर उसे घूर कर देखते हुए बोली, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। माँ ने उसे देखा और फिर से उसे तंग करते हुए बोला, लगता है किसी ने कुछ ऐसा कहा है जो सीधा तुम्हारे दिल पर लगा, तभी इतना भूख लाए हुई हो। वेदाक्षी उसके बोलने से इरिटेट हो रही थी। उसने उसे घूर कर देखा और बोली, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मेरे नाखून होंगे और तुम्हारा मुंह सोच लेना नोच डालूंगी, इसलिए चुप रहो। मान उसे हैरानी से देखने लगा। इस लड़की को इतना गुस्सा कैसे आ सकता था? देखने में तो वो कितनी मासूम लगती थी। मान ने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं परेशान कर रहा, ये तो बताओ हुआ क्या है? परेशान लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुमसे मतलब? मेरी जिंदगी है, मैं खुद देख सकती हूँ, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। बड़े आए हिमायती बनने। ये बोल वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। खैर अब जो भी था, मान को वैसे भी उससे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बैग की तरफ बढ़ गया। वह आराम से जाकर अपनी जगह लेट गया।
और उसने लाइट ऑफ कर दी। वेदाक्षी ने गर्दन चारों तरफ घुमाई और फिर उसकी नज़र जाकर रुकी मान पर, जो आराम से बेड पर लेट चुका था। उसने मान को घूरते हुए मन ही मन कहा, मन तो कर रहा है इसे पीट दूं। हरकतें देखो इसकी, हर बात में इरिटेट करना जरूरी है क्या इसका। आह भगवान जी, ऐसा एंटीक पीस मेरी ही झोली में डालना जरूरी था। वह अच्छा खासा चिढ़ चुकी थी। उसने गुस्से से पैर पटके और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। एपिसोड 19 में अपने कदम पीछे ले लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर अब जो भी था, मान को वैसे भी उससे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बैग की तरफ बढ़ गया। वह आराम से जाकर अपनी जगह लेट गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। वेदाक्षी ने गर्दन चारों तरफ घुमाई और फिर उसकी नज़र जाकर रुकी मान पर, जो आराम से बेड पर लेट चुका था। उसने मान को घूरते हुए मन ही मन कहा, मन तो कर रहा है इसे पीट दूं। हरकतें देखो इसकी, हर बात में इरिटेट करना जरूरी है क्या इसका। आह भगवान जी, ऐसा एंटीक पीस मेरी ही झोली में डालना जरूरी था। वह अच्छा खासा चिढ़ चुकी थी। उसने गुस्से से पैर पटके और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। वेदाक्षी ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा, दी को कैसे मनाऊं? वह मुझसे नाराज होती है तो मेरा भी मन नहीं लगता। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? हाँ, पहले ना वेदांत से मिलने की ट्राई करती हूँ। एक बार उसे दी से मिलवा दूंगी तो शायद दी के मन में जो कुछ भी गलत गलत ख्याल है वह सब हट जाए। ये सोचकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह पहले वेदांत से खुद मिलेगी और उसके बाद रुद्रिका को उससे मिलवाएगी। ये सोचते हुए वह खुश हो गई और आराम से लेट गई। मान ने मन ही मन कहा, इसने कुछ तो सोचा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले मुझे इसे दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद वेदांत के बारे में जानकर एक बार मुझे खुद भी कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर यह नहीं मानी तो वेदांत का असली चेहरा मैं खुद इसके सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी किसी को इतना मासूम भी नहीं होना चाहिए कि दुनियादारी की समझ ही ना हो। समझ नहीं आता कि यह इतनी मासूम कैसे रह गई, वह भी लॉ की स्टूडेंट होकर। मान ने करवट बदली और वेदाक्षी की तरफ अपना चेहरा कर लिया। वेदाक्षी भी जाग रही थी। मान ने उसे देखकर कहा, कुछ पूछूं, सच सच बताओगी? वेदाक्षी की नजरें मान के चेहरे पर टिक गई तो मान बोला, किसी से प्यार करती हो? क्या यही वजह है कि तुम मेरे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती? उसकी बात सुनकर अचानक ही वेदाक्षी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, वह क्या है ना कि? उसकी लड़खड़ाती जुबान को देखकर मान हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। वैसे भी मैं जानता हूं कि हमारे इस रिश्ते में बहुत सी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जब शादी हुई तो हम दोनों ही नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वेदाक्षी भी उसकी बात समझ रही थी। उसने मन ही मन कहा, बात तो इसकी सही है। इसे भी कहाँ पता था मंडप में दी की जगह मैं बैठी हूँ। मान ने उसे देखा और बोला, अब बताओ मुझे सच सच, आखिर दिक्कत क्या है? अगर तुम्हारा रीजन रिजनेबल हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद अपने कदम पीछे ले लूंगा। वेदाक्षी ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ मैं प्यार करती हूँ किसी से, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन बीच में ये सारा कांड हो गया। मान ने उसकी बात सुनी तो मन ही मन बोला, कितनी डेस्परेट है ये लड़की। इसे पता ही नहीं कि जिसके बारे में यह बात कर रही है वह लड़का क्या गुल खिला रहा है। मान ने गहरी सांस भरी और उसे देख बोला, अच्छा ठीक है, मुझे फोटो तो दिखाओ उसकी। देखूं तो सही जिस पर मेरी पत्नी का दिल आया है वह है कौन? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, तुम्हारी पत्नी में बाद में बनी थी, समझे तुम तो ताना मारने की जरूरत नहीं है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वेदाक्षी ने अपना फोन उठाया और उसमें से अपनी और वेदांत की फोटो निकालकर मान के सामने कर दी। मान ने वो फोटो देखी, लेकिन उसने वेदांत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें तो उस फोटो में मौजूद वेदाक्षी पर थी, जिसने क्यूट सा फेस बना रखा था। वेदाक्षी ने मान को देखते हुए कहा, अच्छा है ना, लेकिन पता नहीं क्यों दी को अच्छा नहीं लगता। दी ने कहा कि वह सही नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक बार वेदांत दी से मिलेगा तो उनकी भी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। मान ने उसे देखा और बोला, हम सही कहा। वेदाक्षी काफी खुश थी। आखिर मान ने ये जो कह दिया था कि वह अपने कदम खुद पीछे ले लेगा, और वह यही तो चाहती थी। वेदांत की खातिर वह इस रिश्ते को छोड़ना चाहती थी। मान ने उसे देख कहा, अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है, और तुम भूल रही हो कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी तैयारी करो।
अब इधर उधर घूमने फिरने से कुछ नहीं होने वाला। वेदाक्षी ने उसे देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ पता है। ये बोल उसने करवट बदली और आंखें बंद करके सो गई। मान ने मन ही मन कहा, मैं अपने कदम पीछे ले लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल नहीं मेरी जान। अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगली सुबह दिन हमेशा की तरह वैसे ही शुरू हुआ और वैसा ही जा रहा था। वेदाक्षी इस बीच वेदांत को कॉल किया। उधर से कॉल पिक हुआ तो वेदाक्षी ने कहा, तुम मुझसे वैलेंटाइन डे के दिन भी नहीं मिले। यह कोई बात नहीं होती। हम आज मिले, मैं आज जाऊं तुमसे मिलने। उधर से वेदांत ने कहा, मैं अभी बिजी हूं यार, 1-2 दिन तक बिल्कुल टाइम नहीं है, हम बाद में मिलते हैं। ये कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। वेदाक्षी को अजीब लगा, लेकिन हमेशा की तरह उसने यही सोचा कि उस पर काम का प्रेशर ज्यादा होगा। उसे बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समझा लिया। रुद्रिका ने आज भी उससे कोई खास बात नहीं की थी। ये कहना गलत नहीं था कि उसने उससे बात ही नहीं की। वेदाक्षी ने कोशिश की, लेकिन रुद्रिका ने सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि जिस दिन उसे उस पर भरोसा हो जाए उस दिन आकर वह उससे बात कर ले। वेदाक्षी को बुरा लग रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। 2-3 दिन बड़े आराम से बीते। वेदाक्षी कोशिश में लगी थी रुद्रिका को मनाने की, और साथ ही वेदांत से मिलने की कोशिश भी उसकी जारी थी। इस बीच कुछ अच्छा हुआ था तो वह ये था कि वेदाक्षी मान को वेदांत का जिक्र करते हुए कम से कम ठीक से कुछ बातें तो करने लगी थी, और इससे मान को ये भी पता लग रहा था कि वेदाक्षी अगला क्या कदम उठाने वाली है, और वह अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग ही अंजाम देने की फिराक में था। अब वह कितना सक्सेस होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन मान ने जो सोचा था वो होना पक्का था, और मान भी अब ये ठान चुका था। एपिसोड 20 कुत्ता कन्हा से लाए। 2-3 दिन बड़े आराम से बीते। वेदाक्षी कोशिश में लगी थी रुद्रिका को मनाने की, और साथ ही वेदांत से मिलने की कोशिश भी उसकी जारी थी। इस बीच कुछ अच्छा हुआ था तो वह ये था कि वेदाक्षी मान को वेदांत का जिक्र करते हुए कम से कम ठीक से कुछ बातें तो करने लगी थी, और इससे मान को ये भी पता लग रहा था कि वेदाक्षी अगला क्या कदम उठाने वाली है, और वह अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग ही अंजाम देने की फिराक में था। अब वह कितना सक्सेस होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन मान ने जो सोचा था वो होना पक्का था, और मान भी अब ये ठान चुका था। एक रोज मान अपनी मीटिंग के लिए एक होटल में गया। निर्णय भी उसके साथ वहां मौजूद था। दोनों की मीटिंग लगभग 2 घंटे चली, और जब मीटिंग ओवर हुई तो क्लाइंट से हाथ मिलाकर दोनों भाई वहां से निकले। लेकिन अचानक ही चलते हुए मान के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो रेस्टोरेंट एरिया की तरफ उसे कोई जाना पहचाना शख्स नजर आया। अचानक ही मान के कदम उसी तरफ बढ़ गए। मान ने कुछ करीब जाकर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि वेदांत था, और वह अकेला नहीं किसी लड़की के साथ था। मान ने अपना माथा रब करते हुए कहा, और ये लड़की इस आदमी के पीछे पागल है, जो पता नहीं कितनी लड़कियां बदलता रहता है। तभी पीछे से निर्णय ने आकर मान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गया तू? घर नहीं चलना क्या? हम आज वैसे भी लेट हैं। मान ने निर्णय को देखा और वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही महाशय है जिनके पीछे मेरी पत्नी पागल है। निर्णय ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो हैरानी से वेदांत की तरफ देखा और फिर मान को देख बोला, क्या हमें फोटो लेनी चाहिए? ऐसे तो वह विश्वास नहीं करेगी ना। मान ने गहरी सांस ली और बोला, और तुझे क्या लगता है कि फोटो देखकर वह विश्वास करेगी? शर्त लगा ले वह यही कहेगी कि यह सब फोटोशॉप का कमाल है। हम में से कोई नहीं चाहता कि वह वेदांत के साथ रहे, इसलिए हम सब ये कर रहे हैं। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तो तू क्या करने की सोच रहा है? मान ने वेदांत की वह फोटो क्लिक की जिसमें वह उसे लड़की के साथ था। निर्णय ने कंफ्यूजन में उसे देखा और बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि फोटो लेने का फायदा नहीं है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? मान ने उसे देखा और बोला, बस देखते जाओ, उस लड़की के दिमाग से इस आदमी का फितूर कैसे उतरेगा यह मैं अच्छे से जानता हूँ, और जल्दी मैं अपने प्लान में कामयाब भी हो जाऊंगा। बस कुछ दिन और उसके बाद वेदाक्षी के मुंह से कभी भी वेदांत का नाम नहीं निकलेगा। निर्णय ने मान को देखते हुए कहा, देख मान, तू जो भी कर रहा है ठीक है, लेकिन अपने रिश्ते को ध्यान में रख कर करना। मुझे पता है कि तुम ये सब अपने रिश्ते के लिए कर रहे हो, लेकिन वेदू का मैं नहीं कह सकता ना, और तुम भी जानते हो वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मुझे पता है तुमने उसके बारे में हर एक डिटेल का पता करवाया होगा, इसीलिए कह रहा हूँ, वह जिस तरह से रिएक्ट करती है, बिहेव करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना। मान ने मुस्कुरा कर कहा, तो एक जीजा आज अपनी साली के लिए स्टैंड ले रहा है
क्योंकि उसे अपने भाई पर भरोसा नहीं है। निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है साले, मैं बस उसे लेकर टेंशन में हूँ। वैसे भी हमारी वजह से वह बेवजह फंस चुकी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर मान ने कुछ भी नहीं कहा। उसने निर्णय को देखा और बोला, चल घर चलते हैं। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। दोनों घर आए तो हॉल में ही वेदाक्षी नजर आई, जो एक पप्पी के साथ खेल रही थी। मान ने हैरानी से कहा, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से पकड़ कर लाई ये? वेदाक्षी ने उन दोनों को देखा तो जल्दी से उसे पप्पी को गोद में उठाते हुए निर्णय के पास लेकर गई और बोली, जीजू देखो ये कितना क्यूट है। वह एक ब्राउन कलर का पोमेरेनियन डॉग था। सच में वह काफी क्यूट था, लेकिन मान को कुत्ते कभी ज्यादा पसंद नहीं आए थे। उसने वेदाक्षी को देख कहा, ये कुत्ता कहाँ से उठाकर लाए हो? वेदाक्षी ने जब उसके मुंह से कुत्ता सुना तो उसने उसे घूर कर देखा और बोली, इसे कुत्ता कहना बंद करो, इसका नाम एंजो है। मान ने कहा, इसका जो भी नाम है, ये बताओ इसे उठाकर कहाँ से लाए हो? जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ, मुझे मेरे घर में कोई कुत्ता नहीं चाहिए। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, तुमसे पूछी कौन रहा है? मैंने चाची माँ से परमिशन ली है, इसलिए तुम चुप रहो। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुम मान को तुम कहकर बुला रही हो? तुम तो उसे आप कहती हो ना। वेदाक्षी को रियलाइज हुआ, लेकिन मान इतने दिनों से उसके साथ रह रहा था और उसके बिहेवियर को समझ चुका था। वह जब भी गुस्से में होती या उसे मान की कोई बात पसंद नहीं आती तो वह उसे तुम कहकर बुलाती, वरना वह हमेशा उसे आप कहती थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, इनसे कहो मेरी बात मान ले। बस 2 दिनों की बात है। वह इस डॉग के ओनर घर पर नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा। 2 दिन बाद वह वापस ले जाएंगे इसे। मान ने गहरी सांस भरी और चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गया। इस लड़की के आगे वह वैसे भी कुछ बोल नहीं सकता था, और वेदाक्षी उनमें से थी भी नहीं जो चुपचाप उसकी बात मान ले। वो उनमें से थी जिसे अगर मान ये कहता कि उसे यह नहीं करना है तो वह जानबूझकर वही काम करती। निर्णय ने मन ही मन हैरानी से कहा, क्या मान मान गया? सच में मान गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसे कुत्ते कभी पसंद नहीं थे। वेदाक्षी ने मुस्कुराकर जल्दी से कहा, क्या बात है खड़ूस कुमार, एक बार में मान गए। वह खुश होते हुए जल्दी से एंजो को लेकर वहां से चली गई। निर्णय भी कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया। वह जब कमरे में आया उसी वक्त रुद्रिका बाथरूम से चेंज करके निकले। उसने जब निर्णय को देखा तो बोली, आ गई तुम? निर्णय गहरी सांस भरी और बोला, हाँ आ गया। रुद्रिका ने कहा, ठीक है चेंज कर लो, फिर डिनर के लिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने हामी भरी और कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आलोक जी ने मान को देख कहा, वैसे जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्या स्टेटस है मान? मान ने उन्हें देखा और बोला, कुछ नहीं चाचू, सब ठीक चल रहा है, और जिस स्पीड से काम चल रहा है मुझे लग रहा है हम टाइम पर कंप्लीट कर देंगे। आलोक जी ने कहा, हाँ टाइम पर कंप्लीट होना भी जरूरी है। उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, वैसे अगले महीने फ्री हो क्या तुम? मान ने उन्हें अजीब तरह से देखा और बोला, क्या बात है चाचू,